दोस्तों, मेरा नाम दाता मिश्रा। मैं महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी नागरिक विकास सेल। मैं आज आपके समक्ष हास्य पदक लगेगा आपको या कहूँ धरूँगा तो नहीं मैं, लेकिन काफ़ी समय से मैं जिस विषय पे काम कर रहा हूँ, जिस विषय की आवाज़ बन रहा हूँ, वो मेरे चेंबूर के वासी है। चेंबूर के वासी जिन्होंने आज तक तुकाराम काते का सिर्फ झूठ देखा है, सच्चाई आज तक इनको कभी मालूम ही नहीं पड़ी। सच्चाई की आवाज़ बनने की मैंने कोशिश की तो आज मुझे ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में बुलाकर मेरे ऊपर झूठी कंप्लेंट कर सम्माननीय आमदार तुकाराम काते जी ने मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करने का प्रयत्न किया है और मुझे ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन से बुलवाकर मुझे यहाँ पर टेंशन देने का या कहूँ ध्यान भटकाने का विषयों पर उन्होंने कार्य करने की कोशिश की है। मुझे पता नहीं अभी तक कि पुलिस स्टेशन में अभी मेरे खिलाफ में क्या होने वाला है, क्या होगा, लेकिन तुकाराम काते जी, एक विषय आप समझ लीजिएगा कि मैं जब घर से निकलता हूँ ना तो अपनी माँ का आशीर्वाद लेके ही निकलता हूँ। और मेरी माँ ने मुझे कहा है कि बेटा, जिस तरीके से भगत सिंह ने देश की शहादत दी, उसी प्रकार से तू भी अपनी शहादत देना भी पड़े तो तुझे दे देना, लेकिन चेंबूर के लोगों को लूटने मत देना। तो दोस्तों, मेरा दो ही विषय था तुकाराम काते जी से। पहला विषय था कि कोकण नगर में जो तुकाराम काते जी ने चेंबूर नाका के सामने ट्रांजिट कैंप जो कुकरेजा बिल्डर का डेवलपमेंट था, उसका संरक्षण नीलेश नांचे करके व्यक्ति कर रहा था। उसके ऊपर तुकाराम काते जी ने विधानमंडल में बड़ी बड़ी डिंगे हाथ के बोला कि हम बिल्डरों पर यह कर देंगे, हम बिल्डरों पर यह कर देंगे, लेकिन लास्ट में क्या किया? चाटा। क्या किया? बिल्डरों का चाटा। काते साहब, मैं डरने वाला नहीं हूँ, राहुल गांधी जी का सच्चा सिपाही हूँ। मैं मरना भी पड़े छाती पे गोली खाने के लिए। ये आप क्या पुलिस वाले को बोल के मुझ पर केस करने की, मुझ पर प्रताड़ना करने की, मुझे तंग करने की कोशिश कर रहे हो? हमारी सरकार है, हमारा विषय। तुकाराम काते जी, आपके पुलिस ने जैसे मुझे बुलाया तो आपके 5-6 हज़ार पुलिस मुंबई में रहेंगे पहचान वाले, आपके मंत्रियों के, आपके एमएलओ के। तो आप एक काम करिए ना काते जी, मैं राहुल गांधी जी तक ये बात पहुंचा दूंगा। मैं राहुल गांधी जी का सिपाही हूँ, राहुल गांधी जी के विचारों पे चलने वाला लड़का हूँ। मैं ये पुलिस के धमकियों से आने वाला लड़का नहीं हूँ। आपके पुलिस वालों को बोलिए, ये दिख रहा टिक्का लगा है, टिक्का, वहाँ पर मुझे गोली मार दे, लेकिन मैं जनता की आवाज़ को उठाते रहूँगा और मैं डरने वालों में से नहीं है। इतना याद रखिएगा, सुभाष नगर का जो गार्डन है, उसका जो अनधिकृत काम आप जो कर रहे हैं, रात को 12 बजे के बाद आरएमसी गाड़ी आ रही है, रात को इलीगल कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है। किस लिए हो रहा है? एक दो लोगों के लिए, पैसा कमाने के लिए। अरे मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, सुभाष नगर का अकेले का ग्राउंड नहीं है, पूरे चेंबूर का ग्राउंड है। मैं भी वो ग्राउंड में खेला हूँ। तुम्हारा हक क्या बनता है? तुमने किससे पूछ के क्या किया? तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, सिर्फ 2 सवाल। पहला सवाल, कोकण नगर और अमर नगर जो आपका घाटला का ग्राउंड है, जो आपका घाटला में जिधर आप पैदा हुए, आपका मैं सबसे पहले एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ काते साहब, अपना अमर नगर पहले संभालो, बाद में मेरे पास आइएगा और चेंबूर के निवासियों का हल कीजिएगा। कल मैं जाने वाला हूँ अमर नगर और मैं देखूंगा वहाँ का समस्या क्या है। जिधर तुम दूध पीते थे ना, जिधर से तुम बड़े हुए ना, दाढ़ी बनाए ना अपना, उधर से आज तक तुमने वहाँ का क्या विकास किया है मैं देखूंगा और चेंबूर की जनता को बताऊंगा कि तुमने आज तक क्या ढकोसला किया है। सांडू बिल्डर से कितना, समझे ना, कर लिया है। और कुकरेजा से, बाबा तुम तो धन्य हो दाढ़ी वाले जी, आपको तो बोल ही नहीं सकता मैं। इतना पैसा कहाँ लेके जाओगे? 3-3 अवैध हॉल चल रहे तुम्हारे, क्या क्या नहीं चल रहा तुम्हारा। पोल खोल दूंगा तो साहब रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। ध्यान रखो, हल्लू हल्लू खेलिए, पुलिस स्टेशन का हमें दबाव मत डालिए। पुलिस से अगर सच में आपको लड़ाई लड़ानी है तो इधर टिक्के पे गोली मारने को बोलना पुलिस वाले लोग को। मैं डरने वालों में से लड़का नहीं हूँ, समझे क्या? तुम्हारा घाटला का गांव का लड़का नहीं हूँ मैं कि तुम्हारे दबाव में डर जाएगा मैं। तुमने अभी तक मुझे जाना नहीं है। राहुल गांधी का सिपाही कभी डरने वाला नहीं है। तो इतना याद रखना, आइंदा जो भी करना ना, मर्द की तरह मीडिया में आके करना, सोशल मीडिया में आके करना। ये नकली
बातें करके पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ अर्जी देके या पुलिस वाले को मेरे खिलाफ भड़का के पुलिस वाले से मेरे यंत्रणा को इस्तेमाल करके, ये विषय है चेंबूर पुलिस स्टेशन का। लेकिन मुझे ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आके मुझे बुलाया जा रहा है। तो आप खुद समझिए, जनता बहुत होशियार है। अणुशक्ति नगर में तो इन्होंने ट्रांसिट कितने ओबराय होटल बना लिए, लीलावती हॉस्पिटल बना दिया इन्होंने। 12,000 की 17,000 वोटों से तो अणुशक्ति नगर में 2019 में इनको लात मार के भगाया गया है। चेंबूर की जनता को पता नहीं है कि इनको अणुशक्ति नगर से क्यों भगाया गया है। ये सिर्फ दलाली का काम करते थे। इन्हें मालूम नहीं है कि इनका पंगा किसके साथ पड़ा है। तुम गुंडों से, तुम्हारे कोई लाल डोंगर का कोई भाई है, उसको लेके तुम मेरे को षड्यंत्र रच रहे हो कि मेरे को गोली मरवा दोगे, मेरे को हत्या करवा दोगे। अरे हक से हत्या भी हो जाएगी ना, तो हक से उस चीज़ को चैलेंज करूँगा, हक से उस चीज़ को स्वीकारूंगा। लेकिन चेंबूर की जनता के साथ में गलत नहीं होने दूंगा। इतना याद रखिएगा, मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। मैं राहुल गांधी जी के विचारों को चलने वाला लड़का हूँ और ये पुलिस की पोकल धमकियों से मैं डरने वाला लड़का नहीं हूँ। तो मेरे ऊपर लाख कंप्लेंट करो, मेरे को जेल में डाल दो, मेरे से कुछ भी करवा लो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। काते जी, आज से, अभी से आपका चालू होता है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट काते जी, ऑल द बेस्ट। शिंदे साहब के पास ही जाना पड़ेगा लास्ट में आपको। आपका कार्यकाल से पहले आपकी दाढ़ी नहीं निकलवा दी ना, तो मेरा नाम भी धाता मिश्रा नहीं। आपका इतना इतना कि इतना पोल खोलूँगा और रोज़ पोल खोलूँगा, रोज़ तुम्हारा काम को समाज में उजागर करूँगा। तुम्हारा जो दोहरा चरित्र है ना, वो समाज में लाऊँगा। तुमने ये गलत किया है। तुम मेरे से व्यक्ति विशेष पे आके मुझे फ़ोन पे बात करके मुझे कर सकते थे, लेकिन तुमने जो ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके मुझे डराने की कोशिश की है ना, तो भैया जाके अपने पुलिस वाले को बोल दो, गोली भी मार दे, फ़र्क नहीं पड़ेगा। काते साहब, ऑल द बेस्ट। आपके लोगों को भी ऑल द बेस्ट। मुझे क्या हो सकता है, मेरा राहुल गांधी देख लेगा, लेकिन आपके भ्रष्टाचार का क्या होने वाला है ना, उजागर आपको पूरा चेंबूर देखेगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपके समक्ष हूँ और मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हो रही है, ये दरअसल नाइंसाफ़ी है। लोगों को समझना चाहिए कि ये नेता कैसा है। इसने अणुशक्ति नगर में भी ऐसे ही किया था। जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाता था उसको जेल में डाल दिया। इसने घाटला के इलेक्शन में भी अच्छा काते साहब, दूसरा एक और चीज़ सुनिए, जनता, चेंबूर की जनता, आप भी सुनिए। ये जो एमएलए है ना, ये साड़ी बांट के 500,000 रुपये एक वोटर का दे के ये यहाँ पर वोट से जीता हुआ आदमी है। तुमको लगता है ये तुम्हारा विकास करेगा? ये अपना कमीशन लेने आया है। जो तुम पे लुटाया है ना, वो तुमको वापस तुमसे ज़मीन को ये करके करेगा। चेंबूर में शिवसेना उद्धव ठाकरे के तरफ से इलेक्शन कमीशन को साड़ी वाटप और पैसे का इसके ऊपर एलिगेशन हुआ था। इस पर कोई जवाब नहीं है। जो सुभाष नगर का गार्डन है, अन्ना, जो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन जो गार्डन है, उस गार्डन के नाम पे जिनका वो लड़का है, उसने भी विरोध में पत्र व्यवहार किया है। तो दोस्तों, ये समझने की बहुत ज़रूरी है। ये तुकाराम काते कोई आमदार नहीं है, ये दलाल है, दलाल, एजेंट समझते हो? ये बिल्डरों का एजेंट है। सिद्धार्थ कॉलोनी के लड़के जब तुकाराम काते के पास जाते हैं सुनवाई के लिए, उनको हकाल देता है। मैंने वीडियो डाला हुआ है। और ये दूसरे बिल्डरों के पास, हाँ जी, इतनी अच्छी स्माइल है इनकी कि आप पूछोगे तो आप मानोगे नहीं। ये दाढ़ी के पीछे बहुत बड़ा मुकुटा है। अब आपका पोल खुल के रहेगा। आपने पुलिस से मुझे उकसाने की और तकलीफ़ देने की जो कोशिश की है, मैं उससे डरने वाला नहीं है। ये बात अब राहुल गांधी तक भी जाएगी और राहुल गांधी जी इस बात का फैसला करेंगे कि उनका सिपाही, उनका कार्यकर्ता किस तरीके से सच्चाई को बताने के लिए, विपक्ष का सवाल पूछने के लिए अगर उस पर कार्रवाई होती है या उस पर पुलिस पे बुलाया जाता है, तो आप खुद समझ लीजिए कि इस देश में विपक्ष नाम का कोई चीज़ रहा नहीं है। जो सत्ता बन गई है, उसी से इन लोग राज करने का सोच रहे हैं। इनको कोई टोकने का नहीं, टोकोगे तो आपको ऐसे पुलिस स्टेशन में बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, मैं वापस आपके साथ आऊँगा, वापस मिलूँगा। इसी के साथ अगर मुझे कुछ होता है तो इसका जवाबदार सिर्फ चेंबूर का दाढ़ी वाला आमदार, चोर झोलर, एसआरए एजेंट, सॉरी एसआरए एमएलए तुकाराम काते ही होगा। तो इतना समझ लीजिएगा। मैं इसी के साथ आपसे विदाई लेता हूँ और आपका आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार वो एक बिल्डर है, मैं बोल दूँगा आपको बाद में, और एक
3 हॉल वाला झोलर झोलर MLA वो है। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।